एक शिक्षक की क्या ज़रूरत होती है एक छात्र के जीवन में, या एक शिक्षक कितना ज़रूरी रोल प्ले कर सकता है एक स्टूडेंट के लाइफ में, अगर इसके बारे में मैं आपको आज कुछ बताऊं तो ये तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी कॉलेज एजुकेशन पूरी हो चुकी हो, या हो सकता है कि आप स्कूल में हो या आप कॉलेज में हो, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप ये मानेंगे कि एक शिक्षक का रोल जो है स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ही इंडिस्पेंसेबल होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें सही शिक्षक सही वक्त पे मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर सकता है, और अगर हमें सही मार्गदर्शन नहीं मिले तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। आप जानते हैं कि 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और बहुत से लोगों को ये पता नहीं शायद कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो एक महान टीचर थे, और एक महान टीचर ही नहीं, इतने महान पुरुष थे कि उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव भी मिला हुआ है। ऐसे महान इंसान का जन्मदिन भी 5 सितंबर को आता है, और इसी दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में हमारे देश में मनाते हैं, सिर्फ भारत में मनाते हैं। यह वही दिन होता है जब हम अपने शिक्षकों को याद करते हैं। खट्टी मीठी दोनों यादें होती हैं। फ्रेंड्स, मुझे याद है हमारे स्कूल के जो साइंस टीचर थे, उन्होंने मेरे बहुत कान खींचे हैं, मुझे चांटे भी लगाए हैं। उस वक्त अलाउड था, बच्चों को मारना अलाउड था। अभी तो बच्चों पे हाथ उठा दे तो आंटी पुलिस बुला लेगी, मतलब उनकी मदर आंटी पुलिस बुला लेती है कि ये तो असॉल्ट हो गया। अरे बच्चा इतना बिगड़ा हुआ है, वो कोई बात मान ही नहीं रहा है। क्योंकि मुझे याद है कि एक बार मैं एक स्कूल में गया था, तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड टीचर हैं, तो मैं भी टीचर्स रूम में थोड़ी देर के लिए मैंने स्पेंड किया था। आज टीचर्स डे है तो थोड़ा वाक़या आपके साथ शेयर करूँ टीचर्स रूम की। तो वहाँ पर जो मेरे फ्रेंड थे वो प्रिंसिपल थी, तब एकदम प्रिंसिपल आ गए, उनको कुछ मीटिंग करना था। मैंने कहा प्रिंसिपल मैम से मैं चले जाता हूँ। नहीं आप बैठिए, कोई बात नहीं। तो बैठे थे। स्कूल में काफ़ी मस्ती हो रही थी, तो उनके जो स्पोर्ट्स टीचर थे उन्होंने हाथ उठाया, बोलते मैडम मैं एक दिन में पूरा डिसिप्लिन ला सकता हूँ स्कूल में। मैंने बोला एक दिन में पूरा डिसिप्लिन ला सकते हैं, क्या रामबाण है आपके पास? तो उसने बोला मैडम एक दिन स्टूडेंट्स को मारने की अनुमति दे दीजिए आप अब मुझे मालूम नहीं है कि वो प्रिंसिपल मैम ने अनुमति दी या नहीं दी, लेकिन उस समय हमने बहुत मार खाई है। केन से भी मारा था। हम लोग मिशनरी स्कूल में पढ़े हुए हैं, सिस्टर हुआ करती थी, केन से मारती थी सिस्टर पर हम प्यार भी बहुत करते थे टीचर्स से। मार खा खा के, ठोकर नहीं खाओगे तो ठाकुर कैसे बनोगे, है ना? ठोकर खाना तो ज़रूरी है। टीचर पहले ही ठोक देते थे और उसके बाद तो हम ठाकुर बने हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आज वही दिन है। जब भी टीचर्स डे आए तो आपको याद रखना है, अपने टीचर्स को ज़रूर आपको याद करना है। टीचर्स ने आपको जो जो सिखाया है लाइफ में, वो आपको ज़रूर याद करना है। मेरे जो गुरु हैं, उन्होंने जो मुझे 2 बातें सिखाई थी, वो मुझे हमेशा याद रहती है। उस कारण से जीवन में जो भी मैं प्राप्त कर पाया, सिर्फ मेरे गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त कर पाया। उन्होंने मुझे 2 बातें सिखाई थी। एक बात ये सिखाई थी कि भगवान में पूर्ण विश्वास रखो, जो मैंने हमेशा रखा है। अभी कोरोना समय निकला या कोई भी जीवन में मुसीबत आई, मैंने भी जीवन में मुसीबत फेस करी है, आप लोग भी फेस करते हैं। रफ पैच किसके जीवन में नहीं आते हैं फ्रेंड्स? आते ही रहते हैं। दुख नहीं आएगा तो सुख कैसे आएगा, है ना? अगर आज सनलाइट है तो डार्कनेस भी आएगी, इजंट इट? इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। दुख से कोई बच नहीं सकता है, बुरा वक्त तो आता ही है कभी ना कभी जीवन में। लेकिन अगर वो शिक्षक की बात आप समझ लें, जो मुझे बताया था मेरे शिक्षक ने, कि भगवान में पूर्ण विश्वास,
और दूसरी बात उसमें मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा फ्रेंड्स, उन्होंने कहा था कि अपने दिल में सुर्ख बारूद रखें। अब आप बोलेंगे सुर्ख बारूद रखें, ये क्या चीज़ है? हमारे चैनल का नाम ही सरल भाषा है। यहाँ तो हम डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आपके लिए, सिर्फ आपके लिए इजी तरीके से पेश करने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आसान तरीके से बता दूं जो मेरे टीचर ने मुझसे क्या कहा था। उन्हें कहा था सुर्ख बारूद। बारूद जो रहता है, जैसे माचिस की बात करें या कोई भी बारूद की बात करें, फटाके की बात करें, अगर वो गीला हो जाए तो क्या वो जल सकता है समय आने पर? नहीं। अगर कोई माचिस गीली हो गई है या उस पर मॉइस्चर लग गया है, आप कितना भी ट्राई करोगे नहीं जलेगी। और उस माचिस को आप छुपा के रखोगे, जब मौका पड़ेगा एकदम जलाओगे आप तो जल जाएगी वो। इसी प्रकार से मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि दिल में सुर्ख बारूद रखो। जब अच्छा समय चले तब बारूद इकट्ठा करो, और बुरा समय आए तो ब्लास्ट कर दो, पूरे बुरे समय की धज्जियाँ उड़ा दो फ्रेंड्स। सुर्ख बारूद रखना ज़रूरी है। आज ऐसा दिन है फ्रेंड्स कि आप अपने टीचर को ज़रूर याद करें। अगर वह टीचर का नंबर आपके पास है तो आप ज़रूर उस नंबर पर फ़ोन करें। और आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया था, मेरे टीचर ने मुझे क्या सिखाया था, मैंने खुले तौर पर आपको बता दिया है। आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया, YouTube कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, मैं भी कुछ सीख पाऊँगा। प्लीज़ भेजिएगा कमेंट। और आप देखेंगे कि आज का ऐसा दिन है, आपके नज़दीक आर्चिस शोरूम होगा कार्ड्स का, वहाँ से एक अच्छा बड़ा कार्ड खरीदिए, उसमें अपने टीचर्स के लिए अच्छी फीलिंग्स लिखिए, थोड़े फ्लावर्स खरीद लीजिए और आप अपने टीचर के जाके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। और मोस्टली क्या है, गिफ्ट मत दीजिए। अगर आप कोई गिफ्ट देंगे ना, ज़्यादातर टीचर्स को एक्सेप्टेड नहीं होता है। अगर आप कोई गिफ्ट जैसे महंगी घड़ी दे दें आपके क्लास टीचर को, तो ये क्या थोड़ा सा रिश्वत जैसा लगता है मुझे। मैं भी एक टीचर हूँ, मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास पढ़ाता हूँ ऑनलाइन और नेचुरली भी, लेकिन मुझे अगर कोई भी स्टूडेंट महंगा गिफ्ट ला के देता है, मैं कभी लेता ही नहीं हूँ। फिर खाने की चीज़ ले आया मैं लेता नहीं, वापस कर देता हूँ थैंक्स बोल के। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरा भी लग गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि ये एक रिश्वत जैसी बात हो जाती है। पर वो ना करें, कार्ड ज़रूर दीजिए, फ्लावर्स दीजिए, अपने फीलिंग्स, अपने अफेक्शंस को बताइए फ्रेंड्स। उसी टीचर ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया लाइफ में। आज वो अपने जीवन के शाम की तरफ आ गए। हो सकता है वो बूढ़े हो गए हों, रिटायर्ड हो गए हों, दुखी हों, या उनके जीवन में उतना उमंग नहीं रहा हो जितना पहले रहता होगा। आज ऐसा दिन है, आज ऐसा दिवस है फ्रेंड्स, जब आप जाकर अपने टीचर का हाथ पकड़ सकते हैं। उन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज आप उनको उंगली पकड़कर चलना सिखा दीजिए वापस। उन्हें नई नई चीज़ें बताइए, आपके जीवन में क्या चल रहा था, आप शेयरिंग करिए, आप केयरिंग करिए। एक दिन तो करके देखिए। इतना उन्होंने आपके लिए किया, आपके लिए ज्ञान का भंडार खोल दिया। आज आप इतना नहीं करोगे उनके लिए? ज़रूर करिए। और अगर आपके टीचर संपर्क में नहीं हैं तो आप ज़रूर उनके संपर्क में आने की कोशिश करिए। अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में फ्रेंड्स से बात करिए, पता लगाइए कि वो टीचर कहाँ हैं। जैसे मैं अब मेरी हिंदी टीचर की बात कहूँ, मेरे को इनकी एक बात याद आ रही है। उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि हिंदी हमारे देश की बिंदी है। इतनी सुंदर लाइन थी वो, आज मेरे कानों में वो गूंज रही है। आज मुझे वो हिंदी टीचर याद आ रही है। आज मैंने सुबह उनको फ़ोन भी किया और उनसे बात भी की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, आज आप भी ये करें। देखिए, वैलेंटाइंस डे, लव डे और फ्रेंडशिप्स डे और फ्रेंडशिप बैंड और ये सब तो आप करते ही आए हैं। इतना पैसा आपने खर्च किया, क्या आपके टीचर के लिए आपके पास इतना सा वक्त नहीं है, इतनी सी फीलिंग नहीं है, इतने से पैसे नहीं हैं कि आप उनके लिए एक छोटा सा कार्ड खरीद लें या आप उनको छोटे सा कोई बुके बना के आप उनको गिफ्ट कर दें? प्लीज़ आप करिएगा। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, अगर आपको पसंद आई हो, सॉरी मैं थोड़ा इमोशनल हो गया, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, पर मुझे मेरे टीचर्स की याद आ गई थी आज, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। हाँ, प्लीज़ डोंट माइंड सब्सक्राइबर्स। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ
मैं सारे टीचर्स को आज नमन करता हूँ, जितने ग्रेट टीचर्स हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा, आपको भी रहना चाहिए। ओके, बाय।